नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये स्वसाहुणं येसु पंच नमोकारो सवभावनाशनं मंगलानंद संदेशे अधमं हवाई मंगलम। आसन से पीछे पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से का करे बन कर सब युग वीर देते देशोन्नति रत करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गोदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र जन कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलेगा भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। भगवान प्रेम सुख चरणन में मिलता सुख आनंद सदा भगवान प्रेम सुख चरणन में मिलता सुख आनंद जो सकल गुणों के दाता है और प्रेम भाव के मत वाले जो सकल गुणों के दाता और प्रेम भाव के पर पीरन हरने वाले हैं और निज भक्तन के रखवाले पर पीरन हरने और निज भक्तन के जो जीव
जीवन से हरने वाले मोह वैर द्वेष के पंद सदा भगवान प्रेम सुख चरणन मिल सच्चा सुख आनंद सदा भगवान प्रेम सुख चरण मिल सच्चा सुख आनंद सदा भगवान प्रेम सुख चरणन मिल सच्चा सुख मिलती है खुशियों की नारी पर छाई गुरुवर छाया में मिलती है खुशियों की नारी पर छाई गुरुवर छाया होती पावन शीतल निर्मल पर आई गुरुवर छाया में होती पावन शीतल निर्मल गुरुवाई गुरुवर छाया सुखदाई गुरुवर छाया में मिलते सारे परबंध सदा भगवान प्रेम सुख सच्चा सुख आनंद सदा भगवान प्रेम सुख चरणन में मिलता सुख आनंद सदा भगवान प्रेम सुख चरणन में मिलता सुख आनंद सदा है नाम निराला इस जग में और सबसे ऊंचा नाता है नाम निराला इस जग में और सबसे ऊंचा नाता है सबका मालिक एक वही गुरुदेव ही साईं दाता है सबका मालिक एक गुरुदेव ही साईं दाता नित कृपा से फैलाता है सद्भावी प्रेम सुगंध सदा नित कृपा से फैलाता है सद्भावी प्रेम सुगंध भगवान प्रेम सुख चरणन में मिलता सुख भगवान प्रेम सुख चरणन में मिलता सुख आनंद सदा भगवान प्रेम सुख चरणन में मिलता सुख आनंद सदा। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने मैत्री के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। दो दिलों का आपस में मिलना, एक दूसरे के साथ सरलता के साथ रहना, सुख दुख में उसके काम आना, वास्तव में यही मैत्री है जो पारस्परिक उदारता से संपन्न होती है। दो गहरे मित्र थे, उनमें से एक ने राज्य के निर्दयी बादशाह के विरुद्ध आवाज उठाई। बादशाह ने उसे फांसी की सजा सुना दी।
फांसी दी जाने से ठीक पहले उसने निवेदन किया कि मैं एक बार अपनी पत्नी और बच्चों से मिलना चाहता हूँ। बादशाह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। यह देखकर युवक का मित्र बोला, बादशाह जान, इसे जाने दो। अगर यह नहीं आया तो आप इसके बदले में मुझे फांसी दे देना। बादशाह ने युवक के मित्र की प्रार्थना स्वीकार कर ली। युवक को 6 घंटे का समय दिया गया, परंतु वापस लौटते हुए युवक रास्ते में गिरकर जख्मी हो गया। 6 घंटे बीतने के बाद जब वह युवक नहीं लौट पाया तो उसके मित्र को फांसी के लिए ले जाया जाने लगा, परंतु उसे फांसी दिए जाने से ठीक पहले वाला युवक जख्मी हुआ वहां पर पहुंचा। उसने जल्लाद को रोकते हुए कहा, ठहरो, मैं आ गया हूं, अब इसे घर जाने दो। यह सुनकर युवक का मित्र बोला, मित्र, अब मुझे भी फांसी पर चढ़ जाने दो। तुम्हारे परिजनों को तुम्हारी जरूरत है, तुम अपने घर जाओ। फांसी पर चढ़ने को मैं तैयार हूं। अब उन दोनों मित्रों में बहस छिड़ जाती है। निर्मम बादशाह जब उन दोनों को देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी दोस्ती को देखकर मेरी आंखें खुल गई। जो नौजवान मित्रता के लिए प्राण त्याग कर सकते हैं, वो राजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजा ने उन्हें अपने राज्य का विशिष्ट सलाहकार नियुक्त कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, परस्पर में विश्वास रखें, इससे मैत्री प्रगाढ़ होगी। श्रेष्ठ व्यक्ति प्राण देकर भी मैत्री निभाता है। भगवान महावीर कहते हैं, सभी जीवों के साथ मैत्री रखें। आप अपने जीवन से मैत्री करें, बुढ़ापे से मैत्री करें, रोग व मृत्यु से मैत्री करें। आप देखेंगे कि उसका कष्ट आपके शरीर से मुक्त होते जा रहे हैं। जो घटना निश्चित ही घटनी है, उसका स्वागत कीजिए, उसे मैत्री भाव से स्वीकार कीजिए। मैत्री भाव हमें सांसारिक भयों से मुक्ति दिलाता है तथा समस्त प्राणियों के प्रति करुणा व प्रेम की भावना पैदा करता है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी से मैत्री रखते हैं तो उस मैत्री में विश्वास जरूर होना चाहिए। अगर आपका मैत्री में विश्वास है तो आपकी मैत्री बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे कि श्री कृष्ण और सुदामा की थी। अपनी मैत्री को स्वच्छ रखें और मैत्री में विश्वास रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमः महावीर प्यारे नमः शिवाय तमः महावीर प्यारे नमः शिवाय तमः सिद्धार्थ दुलारे नमः शिवाय तमः सिद्धार्थ दुलारे नमः शिवाय करे जोरी करे ताबंद नमः शिवाय करे जोरी करे ताबंद नमः शिवाय तमः तेज लगे नादय नमः शिवाय तमः तेज लगे नादय। परम सेवा भाई
दादा गुरुदेव श्री प्रिंस सूर्य महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म देवताओं, आपके समक्ष इस संसार महान कौन है, इसके जन विचारकों से पूर्ण भजन की कुछ पंक्तियां सुनी और मिलकर बनेगा। बोले परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री प्रिंस जी महाराज की। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है, कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। सत्य धर्म में पे लगाना, सत्य धर्म पे लगाना, सजीव के प्राण बचाना, सजीव के प्राण बचाना। तज चोरी परियार मोक्ष में जाना है, तज चोरी परियार मोक्ष में जाना है। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है, कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। परे नारी गभेन समझ गे, परे न गभेन समझ गे। पवना में कवद बज गे, पवना में कवद बज गे। करो तवेवान मोक्ष में जाना है, करो तवेवान मोक्ष में जाना। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है, कर धर पहचान मोक्ष में जाना। माता पिता गे इज्जत करना, माता पिता गे इज्जत कर। शेषान के दिल में धरना, शेषान के दिल में धरना। हो जावे दान मोक्ष में जान, हो जावे दान मोक्ष में जाना है। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है, कर धर पहचान मोक्ष में जाना। गुर भाग मल गाए कहना, गुर भाग मल गाए कहना। नहीं किसी का गाली दे, नहीं किसी का गाली दे। कर गुर चरना से प्यान मोक्ष में जाना है, कर गुर चरना से प्यान मोक्ष में जान। कर धर पहचान मोक्ष में जाना है, कर धर पहचान मोक्ष में जाना है। धर्म महान कौन है? इस मानव संसार में हर व्यक्ति अपना को क्या महान क्या चाहता है कि जिन्होंने घर परिवार त्याग दिया है, जिन्होंने इस संसार मौत त्याग दिया है, वो क्या वो इस संसार में वही महान है। और ऐसा नहीं कि जिन्होंने इस संसार का मोह माया त्यागा है, जिन्होंने इससे अंगीकार कर लिया है, वही महान है। इस संसार में जो गृहस्थी जो लोग जो होते हैं वो भी महान बन सकते हैं। वो महान कब बनते हैं? जो उनके मन में दूसरों के प्रति करुणा के भाव होते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम के भाव होते हैं। अगर वैसे भाव जिस व्यक्ति के प्रति होते हैं तो वही व्यक्ति संसार में वही महान बन सकता है। जो अपने जो व्यक्ति सोचता है कि जैसे मेरी आत्मा है वैसे दूसरों की भी आत्मा है, जो दूसरों अपनी तरह मानता है, वो क्या वही संसार में
वो व्यक्ति सबसे बड़ा महान बन सकता है। पर देखा जाता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के साथ कभी भी साथ मिलकर बिल्कुल भी नहीं चलते, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं कि वो अपने परिवार के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं केवल अपने परिवार वाले के प्रति देखूं और बाद में जो समय जो बचेगा उसके बाद और सब कुछ मैं बाद में देखूंगा। इस व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि जैसा हमेशा मैं पहले दूसरों के दुख दूर करूंगा, उसके बाद मैं अपने आप जो समय जो बचेगा उसके बाद मैं अपने कष्ट जो मेरे पास जो परेशानी है वो अपने आप ही क्या खत्म होती चली जाएगी। तो वैसे ही एक बार के राजा के मन में आया कि मैं इस संसार में सबसे बड़ा महान व्यक्ति कौन है। उसके मन में जो एक प्रश्न जो उठा तो उसे सभी से पूछने प्रयास करता है कि संसार में सबसे महान व्यक्ति कौन है। तो उसका एक बार एक व्यक्ति ने बताया कि उस नगर में पहुंचे और बड़े संत पहुंचे हुए तुमके पास जाओ और तुम्हें इस बारे में बताएंगे। और राजा उस संत के चरणों में पहुंचता है। संतों के चरणों में पहुंचने के बाद कहता है कि महात्मा जी, मेरे मन में काफी दिनों से प्रश्न उठ रहा है, काफी जनों से मैं उसके प्रश्न के बारे में पूछ चुका और आज तक कभी उस प्रश्न का उत्तर मुझे बिल्कुल भी नहीं बता पाया है। अगर आप उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो आपके चरणों में आना, आपके दरबार में आना मैं बड़ा साथ समझूंगा। तो महात्मा ने कहा कि पूछो, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो वो तुम मेरे से पूछ सकते हैं। तब उन्होंने राजा ने कहा कि महात्मा के संसार में सबसे महान व्यक्ति कौन है। तो ये बात सुनने के बाद महात्मा क्या देख सुनो, इस संसार में सबसे बड़े महान कौन आप हो। अब राजा के मन में प्रश्न के प्रश्न बढ़ते चले जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस संसार में मैं महान कैसे हूँ। तो महात्मा ने कहा कि सुनो, आज संसार में महान आप इसलिए हो क्योंकि आप अपना समय निकाल कर अपना सब कुछ करने के बाद आप मेरे पास अपने प्रश्न पूछने के लिए आए हो, इसलिए अब इस संसार में बड़े महान आप हो। महात्मा ने भी राजा ने पूछा कि गुरुदेव कि मेरे से भी बड़ा महान और कोई भी है। तो महात्मा ने कहा कि सुनो, आपसे बड़ा महान मैं हूं। फिर राजा ने प्रश्न किया, आप मेरे से बड़े महान कैसे हैं। तो महात्मा ने कहा कि सुनो, आपसे बड़ा महान मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं इस संसार के सारी वस्तु के बारे में जानता हूँ। इस संसार में लोग कैसे और कैसे नहीं है, इसलिए आपसे बड़ा महान कौन मैं हूँ। महात्मा वे राजा ने दोबारा प्रश्न किया कि गुरुदेव क्या आपसे भी बड़ा महान और कोई भी इस संसार में और कोई भी है। तो क्या देखते हैं, महात्मा जिस आश्रम में ठहरे हुए थे उसके ठीक सामने एक माता जी कुआं खोदने का काम कर रही थी। तो महात्मा ने कहा कि देखो राजन, सामने जहाँ माता जी कुआं खोदने जो काम जो कर रही है वो मेरे से बड़ी महान वो है। अब ये सुनने के बाद महात्मा राजा देखता बड़ा चकित रह जाता है कि संसार में कोई दृष्टि और माता इन संतों से बड़ी महान कैसे है। तो राजा ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, आज से बड़ी महान वो माता कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, वो मेरे से बड़ी महान इसलिए है, वो जो माता जो कुआं खोदने जो काम जो कर रही है, जब कुआं जब तैयार जब हो जाएगा, जब उस कुएं में जब पानी जब आ जाएगा तो आने जो इस गांव के जितने भी लोग हैं
सभी लोग इस कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। आने जाने वाले जितने भी यात्री होंगे वो सारे के सारे क्या इस पानी इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाएंगे। और मेरे से बड़ी महान इसलिए है तो कि अपने बारे में और सारी जनता के बारे में, इस सारे गांव के बारे में अच्छा काम करने में लगे हुए हैं। और क्या चाहते हैं कि सारे लोग आगे पानी पी अपनी प्यास बुझाएं। जो व्यक्ति अपने दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में अच्छा करता है, वही व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ा महान वही व्यक्ति होता है। जो केवल दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचता और ना दूसरों के बारे में कभी अच्छा नहीं करता, इस संसार में वो कभी भी महान नहीं हो सकता। इस संसार में हर व्यक्ति महान तो बनना चाहते हैं। इस संसार में मेरा नाम ऊंचा हो, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, पर सभी का सम्मान, सभी का नाम तब ऊंचा होता है जब व्यक्ति दूसरों के साथ उनके साथ प्रेम के साथ मिलकर चलता है और दूसरों का प्रेम उनके साथ जुड़कर चलता है। तभी वो व्यक्ति अगर भी नहीं चाहे तो भी वो बड़ा महान वो व्यक्ति बन जाता है। इसलिए हमेशा क्या दूसरों का अपने साथ जोड़कर चले और फिर दूसरों के साथ प्रेम के साथ मिलकर हमेशा चलते रहें। और ये साथ आने वाली 15 तारीख को यहाँ पे परीक्षा रहेगी, तो मेरे सभी से निवेदन है कि सभी उस 15 तारीख जो परीक्षा जो यहाँ पे जो ली जाएगी, सभी ज्यादा हमारे परीक्षा देने का भावना मन में होती। और जिसको भी प्रश्न हो पेपर देने और प्रवचन के बाद पेपर ग्रहण कर लें। और परीक्षा का समय रहेगा 2 से 3 बजे तक। ये साधन जय हो साधु जीवन की। तेज कर दे अगर आवाज नहीं आ रही। साधु जीवन की, त्याग जीवन की, सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूछे उन महावीर करता हूँ सतबार, गुरुओं के आगमन धरता हूँ मैं मन में। इनकी पावन कृपा से मिलता अब तमना सकया तमया। निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका साधवा। महिमाशाली हरयोपकारी उत्तम संयम धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे। हे भक्कड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जय। गुरु प्रेम सुख बोलो। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनुसार आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र मोक्षम राशि पुण्यवान आत्मा आपके सामने एक बात निकलने इससे पूरा कुछ पहुंचा है सुने। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम नवकार मंत्र सुखकारी जपो सभी नर नारी। नवकार मंत्र सुखकारी जपो सभी नर। हरिहंतों को नमन करूं मैं, हरिहंत सिद्धों को पल पल सिमरूं मैं, सिद्धों को
आचार्य देव हितकारी, जपो सभी नर नारी। आचार्य देव हित नवकार मंत्र सुखकारी, जपो सभी नर नारी। नवकार मंत्र उपाध्यायों को करूं वंदना। उपाध्यायों संत चरण की करूं स्पर्शना। काटे कर्म बीमारी, जपो सभी नर नारी। काटे कर्म बीमारी, नवकार मंत्र सुखकारी, जपो सभी नर नारी। नवकार मंत्र नस नस में नवकार बसाओ। नस नस गुरु चरणों में वास लिखा हो। नस नस में नवकार बसाओ। नस नस में गुरु चरणों में वास लिखा हो। मुनि प्रेम सुख जय जयकारी, जपो सभी नर नारी। मुनि प्रेम सुख जय जय नवकार मंत्र सुखकारी, जपो सभी नर नारी। नवकार मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा, घर घर में नवकार मंत्र का जाप हो और जिसकी भी बारी आए उसका प्रयास हो अपने घर में ही जाप करवाए। आपको मैं क्षेत्र का नाम तो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि तो उनके साथ आपकी रिश्तेदारी हो सकती है। एक घर था साउथ दिल्ली में, उनके घर के साथ में गली भेड़ी थी 6-7 फुट। उसके साथ में खंडर नुमा मकान था और जो मकान खंडर टाइप पड़ा हुआ था उसमें छोटा सा बेरी का पेड़ 10-15 फुट ऊंचा। रात में उस बेरी के पेड़ में से एक औरत निकलती थी, जिसमें जैसे काली माता होती है इस टाइप की शिविर वाली एक अंदर पेड़ में से औरत निकलती और उस घर में आ जाती थी। उसके बराबर में घर था। उनकी रियायत तो दूसरी जगह थी लेकिन वहाँ शोरूम था और घर के जो हेड थे दादाजी वो शाम को वहाँ आके सो जाते थे शोरूम की शक्ति की दृष्टि से, क्योंकि घर कहीं कहीं थे। सजनों, एक रोज ऐसा हुआ, रात को 9:30 बजे बेरी के पेड़ में से औरत निकली, सीधा घर में प्रवेश किया। वो पहले भी लाला जी के पास बैठती थी, बात भी करती थी। आज ना जाने क्यों लाला जी के सामने कहते हैं कि मैं आज तेरे को दम घोट के मारूंगा। लाला जी ने कहा दम घोट के कैसे मारोगे? ताकि देखते जाओ। यूं कहने के बाद में उस दैविक शक्ति ने जो औरत निकल के आती थी पूरा घर धुएं से भर दिया। पूरा घर
नाम नहीं लूंगा परिवार का, क्योंकि उसके रिश्तेदार सभा में बैठे हैं। पूरा घर धुएं से भर गया। शायद जो रिश्तेदार बैठे उनको इस बात का मालूम। जब पूरा घर धुएं से भरा, लाला जी का दम घुटने लगा, तो वो रात को 10:30-11 बजे मकान का गेट खुला, रोड पे आ गया। अपने भतीजों के पास, भाइयों के पास फोन किए, मैं इस स्थिति में हूं, आप आओ, मेरा सहयोग दो। भतीजों ने, भाइयों ने कहा कि यदि अड़ोसी पड़ोसी के साथ में कोई लड़ाई होती तो साथ में खड़े हो जाते आप। अब मान लो पेड़ में से औरत निकली, उस औरत ने घर को धुएं से भर दिया। अब ऐसे में हम भी क्या कर सकते हैं? आदमी हो तो लड़ सकते हैं, कह सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक औरत पेड़ में से निकली और घर में जो गेट में जो सरिये लगे हुए थे ना, क्योंकि दैवी शक्ति को बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती, उसमें से अंदर घुसे, हंसने लगी। जब घर छोड़ के बाहर आए ना, तो उसमें सभी भाइयों ने, भतीजों ने आने से मना कर। वो आए हमारे पास। 1-2 दिन के बाद उस क्षेत्र में जाना हुआ। वहां 11 लोगों का 1 घंटे का नौकार मंत्र का जाप बिठाया घर में। कितने घंटे का? 1 घंटे। 12 से 1 दिन 1 घंटे का जाप बैठा। 11 पुरुष उसमें बैठे, जिनमें से किसी ने कोई काला कपड़ा इत्यादि नहीं पहन रखा था, समाज की वेशभूषा में थे। आपको आश्चर्य होगा, 1 घंटे में ही वो परिवारों समस्या से निजात पा गया। आज वही मकान 3-4 मंजिल का है, उसमें उसी में उनकी रिहायश है। और उस मकान के सामने वाली बिल्डिंग भी उन्होंने खरीदी, वहां दूसरी बेटी की रिहायश है। आराम से रहते हैं और काम भी खरीदना पड़ गया। मेरे कहने का भाव ये कि आप अपने घरों में यदि जाप कराएंगे, थोड़ी बहुत मालूम मकान यदि छोटा और कोई बात हो, उसमें प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इत्यादि करने, लेकिन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। घर में भी किसी के करने कराने की कोई बीमारी है, वो दूर हट जाएंगी। आप करके तो देखो ना, बहुत फायदा होता है। कई बार लोग ये कहते हैं, महाराज जी ये पाठ भी कर लिया, ये पाठ भी कर लिया, असर नहीं हुआ। वो असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने गहरी श्रद्धा से नहीं किया, या जिस समय जो मंत्र जपा ना, आपने जाप करते समय मंत्र को अपने कानों से सुनने की कोशिश की। आज आप लोग ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति दिन में किसी से बातचीत करता है ना, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो बात करते समय आपकी बातों को दूसरा तो सुनता है, आप खुद नहीं सुनते। अपनी जबान से निकले हुए शब्दों को व्यक्ति खुद नहीं सुनता। और यही कारण है जो बोला जाता है उसका जिंदगी के ऊपर असर नहीं होता। जो जाप करते हैं उस जाप का अपने ऊपर या परिवार के ऊपर कोई प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि आपने मंत्र जपा, सुनने की कोशिश ही नहीं की। वो ध्यान देने से होगा। अब मान लो प्रवचन हालांकि इस समय सपोज करो चारों तरफ घड़ी लगी है, आगे पीछे दाएं बाएं, और एक व्यक्ति हाल में घूमने लग जाए। अचानक कोई व्यक्ति उससे पूछ ले समय क्या हुआ, वो समय नहीं बता सकता, जबकि चारों दिशाओं में घड़ी लगी है, समय नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता, हाल में घूमते घूमते उसका समय देखने की तरफ, घड़ी में टाइम देखने की तरफ ध्यान ही नहीं था, है जी। समय देखना चाहोगे तो समय दिखाई देगा ना। इसी तरह से जिस चीज में आपका ध्यान है वही असर होगा।
आपका जाप पे ध्यान है, सुन रहे हो जपते समय, उसका असर हो जाएगा, और यदि नहीं सुनोगे तो उसका असर नहीं होगा। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, जो मंत्र जपो अपने कान से सुनो। यदि आपके बच्चे कहें कि वो याद करते हैं, याद नहीं होता, तो इसके लिए भगवान महावीर ने नंदी सूत्र में 3 प्रेरणा दी। कौन से सूत्र में? 32 आगमों में से एक है नंदी सूत्र, और उस नंदी सूत्र में उल्लेख है आंख से अक्षर को देखना, जबान से शब्द का उच्चारण करना, और कान से सुनना। जब आंखों से अक्षर देखोगे, जबान से उच्चारण करोगे, कान से सुनोगे तो असर होगा। बात पे छोटी सी बात ध्यान आ गई। एक सज्जन आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास में गए, और उन्होंने कहा कि महाराज जी, भगवान मेरे सामने परेशानी है, इसका समाधान। आचार्य भगवान ने कहा वे आपको ये पाठ करने होंगे। उसने कहा यदि ये पाठ करने से नहीं हुआ तो आचार्य भगवान का एक बार बैठ कर करके दे, है जी, मेरे सामने बैठ करके दे। एक भाई को आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब ने कहा वे तूने अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए ओम की माला करनी। इसकी एक सप्ताह बाद आया, उससे पूछा वे माला करते हो? हाँ जी करता हूँ। कितनी देर लगती है? 1 मिनट। ओम 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 1 मिनट कितनी लगती? और जाप कैसे करना है? ओम 26 सेकंड से लंबा श्वास खींचना है। कितने सेकंड? यदि आप श्वास 26 सेकंड से लंबा खींच सकते हो तो आप स्वस्थ हो। यदि आप 26 सेकंड लंबा श्वास नहीं ले सकते तो आपके शरीर में कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई रोग है, कोई ना कोई बीमारी है। क्योंकि समस्त व्यक्ति कम से कम 26 सेकंड से लंबा श्वास ले। यदि 1 मिनट का ले सकते हैं, 1.5 मिनट का ले सकते हैं, तो इससे बढ़िया तो की बात ही नहीं। अन्यथा कम से कम 26 सेकंड लंबा श्वास लें। तो इसलिए निवेदन आप लोगों के सामने, आप सब अपने घरों पे जाप करवाने का भाव रखें। दिक्कत तो स्थानों में भी कोई दिक्कत नहीं है यदि किसी का मन है, लेकिन घर में यदि है, एक तो आपके गली मोहल्ले में सब लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ कोई जैन रहता है। जब समाज के 50 आदमी 100 आदमी ये देखेंगे वे अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है, पूछेंगे वो, है जी, सबको पता लग जाएगा यहाँ कोई जैन है। दूसरी बात, जब घर में जाप हो और उस समय कोशिश करें उच्चारण के साथ करने, हल्के हल्की आवाज के साथ। जैसे संदेश आता है ना, मधुर मधुर नाम हरि हरि, मधुर नाम सब हरि हरि। मधुर नाम है भगवान का, ले प्यार से। कैसे ले? श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, उसमें आप सराबोर हो जाए। एक रोज आप लोगों के सामने कहा था कि एक तो ध्यान का सूत्र ये है कि मैं कौन हूं, है जी। उससे भी बड़ा ध्यान का सूत्र ये है कि मैं कहाँ हूं। मैं बोलो तो मैं आप शरीर से जैन स्थानक में हो सकते हो, अपनी दुकान पे हो सकते हो, घर में हो सकते हो, लेकिन जब आप अपने आप से पूछेंगे ना मैं कहाँ हूं, उस समय आप अपने विचारों को देखना कि आप कहाँ हो। आप ईमानदारी से बोलोगे तो आप जितने भी प्रवचन में बैठे हैं
वो कई बार प्रवचन में आ लिए इस बीच में और कई बार जा लिए है जी, कई बार प्रवचन में आ चुके और कई बार जब जब प्रवचन में ध्यान आया तो प्रवचन में आ गए, और जब जब आपका परिवार की तरफ, व्यापार की तरफ, अन्य चीजों की तरफ ध्यान गया तो आप बहुत सारी जगह घूम के भी आ गए। तो इसलिए भगवान महावीर कहते हैं यदि आप आत्म साधना करना चाहते हो तो आपने ये ध्यान देना मैं कहाँ हूं। इसी के साथ आज थोड़ी देर के लिए निवेदन करना चाहूंगा, जरा बचकर चलिए। जरा ये सूत्र है 10वें कालिक आगम के चतुर्थ अध्ययन का। जयम चरे जयम जय जय मासी जय से जय भजन तो बस या यूं समझे विवेके धर्म में माहिए। धर्म विवेक में है। धर्म किसमें है? विवेक में। यदि आपके भीतर विवेक है तो आप धर्म कर सकते हो, और भीतर का विवेक खत्म हो गया तो आप धर्म नहीं कर सकते। बोले भगवान महावीर स्वामी। सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि चलना फिरना ये सब क्रियाएं विवेक के साथ। किसके साथ? विवेक के साथ। और जब विवेक खत्म हो जाता है तो व्यक्ति अपने को खत्म कर लेता है। नथुराम की नई नई शादी हुई रामचारी के साथ। एक बार घर में बैठे बैठे बातचीत करने लगे। रामचारी ने कहा पति देव कमरा भी छोटा सा ही है और कमरे में बेड और भी छोटा है, बेटा होगा उसको कहां सुलाएंगे? क्या कहने लगी? बेटा होगा तो कहां सुलाएंगे? नथुराम जरा सा खिसक लिया, और खिसकाना तो किनारे पे आ गया बेड के। नथुराम ने, रामचारी ने कहा कि पति देव जब दूसरा होगा उसको कहां सुलाएंगे? और खिसक लिया, बिल्कुल आधा किनारे पे रह गया, आधा किनारे से बाहर। कहा कि तीसरा होगा उसको कहां सुलाएंगे? खिसकने के चक्कर में बेड से नीचे गिरा, बात टूट गई, और नथुराम चिल्ला के गया कि कमाल का है, तीसरा बहुत भयंकर है, जिसने पैदा होने से पहले क्या तोड़ दी है जी, वो पता नहीं क्या तबाही मचाएगा। सज्जनों, निवेदन है आप लोगों के सामने, आप बच के चलो। चाहे सड़क पे चल रहे हो, चाहे दुकान में हो, चाहे घर में हो, बच के चलो। रोड पे चलते समय आपने बच करके चलना है। दाएं बाएं किसी भी माता बहन की तरफ आपकी दृष्टि ज्यादा ना जाए। आप अपने सीधे रास्ते पर देखें। एक की कपड़े की दुकान थी, शाम को सही करके निकले दुकान को, हमारा लुधियाना चतुर्मासा वहां की बात है। तो लड़के ने कहा पापा जी चलो मैं लोग लगा के आता हूँ। जैसे ही लाला जी थोड़े आगे निकले, इस बीच में कोई बहन की वो आई, और उस समय उनके लड़के की तरफ बात करके कहा हेलो। लड़के ने भी हेलो की तरफ बात कर दिया आगे, और उस समय जाके पुलिस के पास में शिकायत कर दी। 3 लाख पुलिस वालों को दिए और 3 लाख उसको दिए, हेलो को। किसको? किसको दिए? 3 लाख हेलो को दिए। एक हेलो 6 लाख में पड़ गई। सीधे चलो, सामने देख के चलो। यही तो भगवान महावीर कहते हैं ना। इसी तरह से आप दुकान में बैठे हो, दुकान में आपने मतलब बच के चलना है। कैसे? कोई भी ग्राहक आपके पास में दुकान पे आता है, आप हंसी मजाक से अपने को दूर रखें। आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज सभी प्रसंग लिखते हैं कि एक मणिहार गधी पे लाद के चूड़िया, और वो सप्लाई करता था, देता था गलियों में, गांव में, कस्बे में घूम घूम के। और वो उस गधी को चलाते समय बोलता था
चल मेरी माँ, चल मेरी बहन, चल मेरी बेटी। किसी को मजाक सूझा, अरे आप इसको चलाते समय क्या बोले हो, चल मेरी माँ, चल मेरी बहन, चल मेरी बेटी। कहा कि मैं इसको नहीं बोला, जो मेरे पास ग्राहक आते हैं उनमें से कोई माँ होती है, कोई बहन होती है और कोई बेटी होती है। यदि मैं इसको चलाते समय गालियां दे करके बोलूंगा ना, तो मेरी जबान से दाएं बाएं किसी भी माता बहन के सामने बोलते समय अपशब्द जबान पे आ सकते हैं। मेरी जबान के ऊपर असभ्य शब्द ना आए, दूषित भाषा मेरी जबान के ऊपर ना आए। इसलिए मैं हमेशा इस गधी को चलाते समय बोलता हूं, चल मेरी माँ, चल मेरी बहन, चल मेरी बेटी। इसलिए आप लोगों ने दुकान के ऊपर संभल करके रहना है। और इसी के साथ आपके रिश्तेदारी में आ जा रहे हो और कोई विशेष बात है, तो जितना भी जिंदगी में सावधान होकर के चलेंगे ना, उतना ही आपका फायदा है। क्योंकि 10वें कार्य सूत्र में लिखा हुआ भगवान महावीर का संदेश, आज किसी भी सड़क पे जाइए, जगह जगह लिखा मिलेगा। वो संदेश यूं लिखा होता है, सावधानी हटी है जी, सावधानी हटी, ये जगह जगह लिखा होता है। और ये 10वें कार्य सूत्र के चौथे अध्याय का संदेश है कि यदि तुम विवेक में जी रहे हो, सावधानी से चल रहे हो, तो अपने को बचा लोगे। और याद रखना, आज तो वैसे कलयुग है, जो बचकर चलना चाहते हैं उनका भी बचना मुश्किल है, और जो बचकर चलना नहीं चाहते ना, उनकी रक्षा कौन करेगा। जिनका गुरु रखवाली रे, उनको नहीं किसी बात का खटका। जिनका गुरु रखवाली रे, उनको नहीं किसी बात का। गुरु कृपा हो। और मैं तो एक बात आपके सामने कहना चाहूंगा, अपने को तो पता नहीं था भगवान महावीर कौन है, भगवान पार्श्वनाथ कौन है। जब गुरु कृपा हुई, गुरुदेव का सानिध्य मिला, तो पता चला कि तीर्थंकर 24वें का नाम भगवान महावीर। पहले का नाम ऋषभ देव है, 23वें पार्श्वनाथ, उसके बाद में इन बातों का पता चला। तो गुरु कृपा यदि है तो लाखों दुश्मन भी नुकसान नहीं कर सकते, और गुरु का हाथ सिर पे ना हो तो लाखों लोग बचा नहीं सकते। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने कि जरा बचकर चलो। यदि गुरु पाठ कर रहे हो, कोई ब्राह्मण यदि पाठ कर रहा हो, तो बच के चलना, बीच में से स्पर्श करते मत निकलना। यदि आग जल रही है, ब्याई हुई गाय पास में खड़ी है, कोई कन्या है या कोई बुजुर्ग है, उनको आप स्पर्श करते हुए नहीं निकलेंगे, क्योंकि स्पर्श करके निकलने से आग जला सकती है, गाय सिंह मार सकती है। कन्या का स्पर्श करके निकलने से पाप कर्म का बंद होता है और बुजुर्ग गिर सकता है, आपके जरा सा धक्का लगने के बाद स्पर्श नहीं होता। इसलिए आप लोगों ने इन सब जगह से बच करके निकलने की कोशिश करनी है। और निवेदन करना चाहूंगा कि ब्राह्मण और आग, मालिक और नौकर, पति पत्नी के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। समझ आई बात। यदि मान लो ब्राह्मण है, अग्नि होते ही आग जला रखी है, तो उनके बीच में से नहीं निकलना। मालिक और कर्मचारी है, पति और पत्नी है, विशेष करके उनके बीच में से नहीं निकलना, क्योंकि लड़ रहे होंगे। तो एक बार पूज्य भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब दिल्ली में आए, तपस्वी जी महाराज जी का देवलोक होने के बाद शालीमार बाग चातुर्मास करने के लिए। तो गए किसी कॉलोनी में,
वहां मियाँ बीवी लड़ रहे थे। साथ में जाने वाला भाई जब गेट खोलने लगा ना, महाराज जी कहेंगे अगला घर देख लो, इनको छोड़, अगला घर देख लो, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने देख लिया, अंदर से वो दौड़े आए गेट खोलने के लिए। महाराज जी कहेंगे वे संगठा हो गया, क्या कहने लगे, हाँ जी, फिर देखेंगे आज नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज साहब क्या बात हो गई, आप आए और वापस चले गए। अरे तुम दोनों के बीच में आने का फायदा क्या, लड़ रहे हो कि आपस में छोड़ के मेरे पीछे पड़ जाओ, है जी। मान लो मियाँ बीवी लड़ रहे, हर बीच में जाके खड़े हो गए तो समझ किसकी आएगी। इसलिए बीच में नहीं पड़ना, सावधान होकर के चलना। और ध्यान ये देना, यदि बैल खड़ा हो, सांड खड़ा हो गली में, तो उससे आप लोग 5 फुट दूर से चले। घोड़े के पीछे से निकले तो 10 फुट दूर से निकले। हाथी खड़ा हो तो 20 फुट दूर से निकले। और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति खड़ा हो तो रास्ते से साइड में हो जाए। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति खड़ा हो तो रास्ता ही छोड़ दे। दुष्ट की पहचान यह है कि गली में यदि कुत्ता बैठा होगा तो उसकी पूंछ पे पैर रख के निकलेगा, गाली देगा, हर किसी से लड़ेगा, हर किसी की आलोचना करेगा। इसलिए यदि दुष्ट सामने आ जाए तो रास्ता ही छोड़ दे। और उनसे मतलब दुष्ट व्यक्ति के साथ में नजदीक रहोगे तो भी दिक्कत, दूर रहोगे तो भी दिक्कत। मतलब रोजाना के संपर्क के साथ साथ दूर रहोगे गालियां देगा, पास में रहोगे लड़ेगा। इसलिए इन सब लोगों से दूर रहने में ही फायदा है। और ये कहते हैं कि सांप के दांत में जहर होता है, मक्खी के सिर में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, और दुष्ट आदमी के एड़ी से चोटी तक, है जी, दुष्ट आदमी के एड़ी से चोटी तक पूरे शरीर में जहर रहता है। ये कहते हैं कि एक अस्पताल के 4 गेट थे। एक दरवाजे पर गेट पे लिखा हुआ था कि यहां सांप का काटा हुआ व्यक्ति आया, एक सप्ताह में ठीक होके चला गया। दूसरे गेट पे लिखा था बिच्छू का काटा हुआ व्यक्ति आया, वो 3 दिन में ठीक होके चला गया। तीसरे गेट पे लिखा था कुत्ते का काटा हुआ व्यक्ति आया, 14 दिन में ठीक होके चला गया। चौथे गेट पे लिखा हुआ था एक दुष्ट व्यक्ति का काटा हुआ व्यक्ति आया, वो तड़प तड़प के मर गया, ठीक नहीं है जी, तड़प तड़प के खत्म हो गया, स्वस्थ नहीं हो पाया। सज्जनों, इस संसार में सबसे ज्यादा डर यदि किसी चीज से है तो वो इंसान को इंसान से, इंसान को इंसान से। इस संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी भी इंसान है और सबसे भयंकर प्राणी भी है जी। सपेरा सांप के पर विश्वास कर लेता है, सर्कस करने वाले शेरों के पर विश्वास कर लेते हैं, सभी चीजों पे लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आदमी आदमी के ऊपर, है जी, आदमी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करता। इसलिए आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग सावधान होकर के चलें, बिना मतलब किसी के घर ना जाएं, बिना मतलब इधर उधर ना भटके, अपने काम से काम रखें। यदि सावधान होकर चलना चाहते हो, सावधान होकर चलने का मतलब काम से, अपने काम से जाना, बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के इधर उधर डोला अच्छा नहीं होता। एक हरियाणवी भजन आता है, बिन काम कहीं ना डोलो और ज्यादा मत ना बोलो, बिन काम कहीं ना
बोलो मिलके, बिन काम कहीं ना डोलो और ज्यादा मत ना बोलो, बिन काम कहीं ना और ज्यादा मत ना, ये साधना की राही राही चले साथ में, ये साधना की राही चले, धर्म की कमाई कमाई चले साथ में, धर्म की सत्य की कमाई कमाई चले साथ में, सत्य ठोकर खाता पत्थर भी जब शिल्पी की चोटें सहता है, ठोकर खाता पत्थर भी जब शिल्पी की चोटें सहता है, देव मूर्ति बन भक्तों द्वारा, देव मूर्ति बन भक्तों द्वारा मंदिर में प्रतिदिन पूजा जाता है, मंदिर में प्रतिदिन पूजा। सदनों सावधान होकर के चलो, बच करके चलो, और बचकर चलने के बाद भी यदि थप्पड़े खाने पड़ते हैं, चोटें खानी पड़ती हैं, संघर्षों में जीना पड़ता है, तो उनसे ना घबराएं, क्योंकि एक टेढ़ा मेढ़ा जो पत्थर है वो यदि किसी शिल्पी के हाथ में जाता है और जब छेनी और हथौड़ी की चोट के बीच में से गुजरता है ना, तो ऐसी प्रतिमा निकल के आती है कि लोग उनको, जितनी भी मंदिरों में प्रतिमाएं हैं, ये जंगलों में जो पहाड़ थे उन्हीं में तो ठोकरें खा रहे थे ना, बस उनको तराशा गया और तराशने के बाद उनकी पूजा होती है। इसी तरह से निवेदन है, आप लोग भी अपने को तराशने का प्रयास करेंगे, और जब अपने को प्रेरित करेंगे, तराशेंगे, तो जीवन में परिवर्तन होगा। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुमको सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति क्या प्रभु तुम। शायर और नीर के जीवन चरित्र में आप लोग सुन रहे हैं, राजा चंदन, महारानी मलिया, जब छोटे भाई ने मारने की कोशिश की, दासी के माध्यम से बच के निकली, जंगलों में गांव गांव पांव पांव भटकते हुए कंचनपुर नगर में पहुंचे, और अभी तक दोनों बेटों को भोजन नसीब नहीं हुआ, और माँ अपने बेटों की तरफ देख करके रोती है कि मेरा माँ बनने का फायदा क्या यदि अपने बच्चों को टाइम पे रोटी बना देता। और बच्चे जब अपने माँ बाप की स्थिति को देखते हैं तो गुमसुम होकर के बैठ जाते, क्योंकि समझदार बच्चे अपने माँ बाप को परेशान, समझदार बच्चे अपने माँ बाप को परेशान नहीं। बोले भगवान महावीर स्वामी, भूखे पेट रवाना होकर कर्णपुरी में आए, आशा है कि करने को कुछ काम यहाँ पर मिल जाए, भोजन मिले बिना तो काया कैसे फिर रह सकती है, हाथों में क्या रहा हुआ है आंखें ही कह सकती है, भूख पेट में लगी हुई हो फिर भी नाना करते हैं, अभी अभी खाकर आए हैं यो जब दूठा भरते हैं, वे तो वह सभा मुताबिक ले बैठेंगे हट अपना, पूरा करना मुश्किल होता जैसे निर्धन का सपना, रानी बोली राजा से अब श्रम का एक सहारा है, जैसे तैसे अपने को भी करना यही गुजारा है। महारानी मलिया कहती है अपने पति राजा चंदन को, जो कंचनपुर नगर के बाहर बैठे वृक्ष के नीचे, ताकि पति देव कई दिन हो गए अन्न भोजन किए, बच्चे भी भूखे बैठे हैं, आप इनके मलान मुक्त और इनकी ढीली पड़ चुकी काया को तो देखो ना, मेरी छाती पड़ी जा रही है अपने बच्चों को, अब नहीं रहा जाएगा, कुछ तो करना होगा, और गुजारा करने के लिए हाथ पैर तो हिलाने होंगे। ये बोलते हुए तभी बच्चों की ओर देखिए तो क्या हुआ,
बैठो आप यहीं पर, देखो मैं नगरी में जाती हूँ, अभी अभी तो बच्चों के भीख मांग कर लाती हूँ। भीख मांगने चली शहर में सजा हुआ बाजार भला, किंतु किसी को बिना याचना किए कुछ कभी नहीं मिला। जिसने कभी नहीं मांगा हो तो उससे मांगना मुश्किल है। कैसे मांगू, किनसे मांगू, क्या मांगू, दिल गुस्तिल है। सजनों, उस समय महारानी कहती हैं, मलिया अपने पति राजा चंदन के सामने, पति देव आप बच्चों को लेकर यहीं पर बैठ, और अभी मैं नगर में जाती हूँ अपने बच्चों के लिए। आज तो भीख मांग के लाती हूँ, और कल के दिन काम करना शुरू करेंगे, जहाँ मिल जाएगा। देखिए, एक वो दिन थे महलों की रानी थी, और एक वो दिन है आज भीख मांगने के लिए है जी, भीख मांगने के लिए निकली है अपने घर से। और सजनों, एक बात कहना चाहूंगा आपके सामने, एक तो होता है भीख मांगना, और एक होता है भिक्षा लेकर आना। भीख मांगने वाला गिड़गिड़ाता है, तुम्हारे बेटे हो जाए, भतीजे हो जाए, काम चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान महावीर जैन साधु को बोलते हैं, सीधा किसी डीसी की तरह घर में जाओ। किसकी तरह? गिड़गिड़ाना है किसी के घर के बाहर। साधु के शहर घर पट्टे, कोई देवे कोई नट्टे, कभी घीघना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना चलता है। सब गिड़गिड़ाना है किसी के आगे, है जी। गिड़गिड़ाने से अच्छा तो संथारा ही ठीक है, गिड़गिड़ाने से अच्छा तो संथारा ही ठीक है। तो इसलिए निवेदन है, उस समय महारानी मलिया भीख मांगने के लिए निकलती है, लेकिन महारानी रही है, जबान नहीं खुलती। कुछ भी बोले बिना डोलती निकली दूर किनारे पे, देखा एक शेर ने जाती कौन बुला के द्वारे गए। चेहरे से पहचाना इतना है ये विपदा की मारी, जात भिखारी नहीं बल है समूह देवी है नारी। आओ इधर कहाँ से आई, क्या चाहती हो बतलाओ, आवश्यकता पूरी होगी तुम कहती मत पूछाओ। उस समय बाजार में निकली है मांगने के लिए अपने बच्चों की। कई चक्कर काटे, कभी आगे बढ़ती, कभी वापस आती, लेकिन किसी भी व्यक्ति से मांगने की हिम्मत नहीं होती। मांगू कैसे, जिसने दिया ही दिया हो, मांगे कैसे। सजनों, जब बार बार वो आ जा रही थी ना, तो एक दुकानदार ने, एक श्रेष्ठी ने देखा कि ऐसा लगता है इस नारी को देखने के बाद है तो किसी भले परिवार की, लेकिन दुखों की मारी हुई है, संकट की मारी हुई है। तो आवाज दी, कहा कि इधर आओ, और जो तुम्हारी आवश्यकता हो, जरूरत हो बताओ, संकोच ना करो। रानी ने सचाल बताया, सुनकर से पसीज गया, थाल लड्डुओं का बनाया मानो देवता रीस गया। खुश मनोले चली थाल को कदम बढ़ाए जो ही चार, जबता एक गिद्ध ऊपर से गिरा दिया धरती पर था। आए इधर गली के कुत्ते लड्डू एक ने छोड़ा जी, रानी के मन की आशा का हार मनोहर तोड़ा जी। उस समय जैसे ही अपनी आत्म व्यथा मलिया ने उस श्रेष्ठी के सामने सुनाई ना, तो उन्होंने एक थाल लड्डुओं से भर के दे दिया, काकी लेना। और महारानी मलिया जैसे ही लड्डुओं से भरा हुआ थाल लेकर के चली ना, मन में खुश थी कि आज कई दिनों से भूखे पति और भूख से व्याकुल अपने बेटों को लड्डू खिलाऊं। जैसे ही खुश होकर के आगे बढ़ी ना, तो अचानक एक बाज ने, गिद्ध ने ऐसा झपट्टा मारा, वो थाल लड्डुओं से भरा हुआ रोड पे बिखर गया। अचानक कुत्ते झपट जा पड़ते हैं, कुछ मिट्टी में मिल गए, नाली में चले गए, और कुछों को कुत्ते दादी खा गए, और उसके पास कोई लड्डू नहीं बचा। तो सोचने लगी महारानी मलिया, यदि लड्डू ही किस्मत में लिखे होते, लड्डू सारे बिखर जाने के बाद में क्या विचार आया, यदि किस्मत में लड्डू लिखे होते तो राजमहल क्यों छूटे। राजमहल इसलिए छूटे कि ये सब किस्मत में, भाग्य में नहीं है। सजनों, उस समय बड़ी परेशान हुई,
और वो खाली थाल उठा के अपने हाथ में वापस सृष्टि के पास आती है। कहाँ से दे भूखा नर क्या लापरवाह भी होता है, मुश्किल से जो भोज मिला उसको वो ऐसे खोता है। तुम झूठी हो बनावटी हो, बातें बहुत बनाती हो, लड्डू के लालच में फंसकर हमको ठगना चाहती हो। उस समय सोचा कि जिस दातार ने पहले दिया है वो पुणे भी दे सकता है। असली दानवीर वो है, मान लो आपके पास कोई मांगने के लिए आ गया और वो थोड़ी देर के बाद फिर आ गया, मुझे और चाहिए, मुझे और कुछ और खाना है, तो असली दातार वो है जो कहे कि आओ ग्रहण करो, आओ ग्रहण करो। वो दातार नहीं है जो ये कहे अभी तो लिया था, अभी तो खाया था ना, फिर आगे। ये दातार की पहचान नहीं है। इसलिए निवेदन है, उस समय जैसे ही कहा ना, कितनी लापरवाही, ऐसा लगता है तुम्हारे को भूख नहीं थी, ना तुम्हारे पति भूखे थे ना बच्चे, तुम तो लालच के वशीभूत दोबारा से लड्डू लेने के लिए आ, लालच के वशीभूत। जैसे ही ये बात की ना, रानी बोली सुनो सेठ जी, देना चाहे मत देना, मैं हूं ऐसे नहीं, मुझे तुम बुरा मान मत भी देना, 2 मुट्ठी दे चने का बच जाओ मेरे यहाँ से तुम, रानी अपना सा मुंह लेकर आई क्या समझेंगे हम। उस समय अनेक बात कही और 2 मुट्ठी चने की डालते हुए कहा कि जाओ जाओ कुछ नहीं। उस स्थिति में भी वो 2 मुट्ठी चने लाने पड़े, किस लिए? अपने बच्चों के जीवन को बचाने के लिए। किसके लिए? जो बच्चे मुख मलान हो चुके थे और निढाल हो चुके थे, ना चलते बनता था ना उठते बनता था, उन बच्चों के जीवन को बचाने के लिए वो 2 मुट्ठी चने लाने पड़े। लेकिन उस समय ये भी उसने बोल दिया मलिया ने कि आपको जरूरत नहीं है देने की, लेकिन आप मेरे बारे में जो शब्द बोले हैं वो ना बोले। क्या कहा? जो शब्द बोले हैं ना कि लालच के वशीभूत है, तुम तो ठगने के लिए आई हो, ये शब्द मेरे लिए प्रयोग मत करना, क्योंकि मैं इन सब चीजों के लिए नहीं आई हूँ। सज्जनों, उस समय तो अपने बच्चों के पास 2 मुट्ठी चने लेकर के पहुंच जाती है, लेकिन पति और पुत्रों के पास आने के बाद अब वो अंगड़ाई लेती है, जागती है, और कैसे जागरण होता है ये कल की धर्म सभा में आप लोग शर्म करेंगे। सज्जनों, जो वीर पुरुष होते हैं, धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, वो परिस्थितियों से समझौता नहीं करते, परिस्थितियों से समझौता नहीं करते, वो परिस्थितियों से जम करके लड़ते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं, और वही जीवन है। यदि परिस्थितियों के सामने नतमस्तक हो गए ना तो जिंदगी बर्बाद है, और परिस्थितियों के सामने सिर उठा के खड़े हो गए तो जीवन आबाद है। तो अब उन सारी परिस्थितियों के सामने महाराजा चंदन और महारानी मलिया कैसे खड़े होते हैं, ये कल के धर्म सभा में अवश्य करेंगे। 7 अगस्त को आपके क्षेत्र में जाकर, और लगभग दिल्ली के सभी क्षेत्रों से, हरियाणा और यूपी के क्षेत्रों से, पंजाब से बहुत सारे परिवार लोग क्षेत्र यहाँ पहुंचेंगे, और लगभग 60 बसों की खबर हमारे पास में आ चुकी है। कितनी? 60 बसों की खबर लगभग हमारे पास में आ चुके हैं, और क्योंकि अभी कार्ड 1-2 दिन पहले ही पहुंचे हैं, और कार्ड पहुंचने के बाद ही लोगों को सूचना मिलती, पता चलता है, तो इसलिए रौनक भरपूर रहेगी, किसी तरह की कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां से बस तो नहीं आएगी, लेकिन 2 बसों जितनी सवारियां इत्यादि भी पहुंचेंगी, क्योंकि कई क्षेत्रों में कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं। तो इसलिए निवेदन है कि गुरु कृपा से और गुरु भक्तों की मंगल भावना से भरपूर रौनक रहेगी, और आप लोग उसकी पूरी तरह से तैयारी के लिए अपने को तैयार रखेंगे। और इसी के साथ सहदेव मुनि की तपस्या का आज 25वां दिन, और एक आश्रम तप का जिनका 25वां दिन है, और सवेरे इन्होंने प्रार्थना किया प्रेम नगर जखीरा की।
प्रेम नगर जखीरा की प्रार्थना की। और मेरा भी भाव है कल में परसों में एक आध दिन में प्रेम नगर प्रश्न का और शिवाजी पार्क की तारीफ, इन सभी घरों का प्रश्न का। और एक हमारे स्त्री जी रहते हैं, कहाँ पे घर, राजा गार्डन, ये आते हैं। तो मेरा भाव है कि एक आध दिन में 22-23 के साथ राजा गार्डन, ताकि जहाँ भी घर होगा 2 किलोमीटर 4 हो 5 हो, जब चलना है तो ठीक है ना, चलना ही है। इसलिए आप अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं पड़ने देंगे बस। और मैं राज रोशनी जैन, धर्मनिशी राधे श्याम जी जैन, इस चातुर्मास में अभी तक सबसे ज्यादा तपस्याएं परंपरा की चल रही है। तो कहाँ की सबसे ज्यादा तपस्याएं परंपरा से चल रही है। मैं राज रोशनी जैन की तपस्या का आज 27वां और कांता जैन, धनपति मदन लाल जी जैन पूर्व प्रधान, आज उनकी तपस्या का 22वां। भाई रमेश जैन का पाना और अनिता जैन, दीपक जैन, उनका भी पाना हो चुका। क्षमा जैन, द्रौपदी डॉक्टर ए के जैन की तपस्या का आज 9वां दिन। कर लो एक, आज का कर लो, आज कर लो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, प्रेशर तो देना ही पड़ता है। एक दुकान पे एक व्यक्ति आ गया और लाला जी के सामने कहता, लाला जी 10,000 रुपए की जरूरत है। लाला जी कहा मैंने नहीं सुना क्या कहा। मुनीम कहता जी 10,000 रुपये मांगता है ये। लाला जी ने कहा मैंने तो सुना नहीं, तेरे को सुनाई दिया हो तो अपने पल्ले से दे दे। यदि तेरे को सुनाई दिया हो तो अपने पल्ले से दे दे, मैंने तो सुना नहीं। तो तपस्या के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके लाभ ले। राज रानी जैन, धर्मपण जी, सुंदरलाल जी जैन, परंपरा वालों की तपस्या का आज 9वां दिन। राज रानी जी जा, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को। प्रवचन के बाद 5-7 मिनट की मीटिंग रहेगी। यहाँ के जो युवा है और युवा संघ यहाँ पर गठित हुआ है, वर्धमान युवा संघ पंजाबी बाग, जिसमें कोई प्रधान नहीं, कोई महामंत्री नहीं, कोई कैशियर नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, कोई और नहीं, सभी एक के सभी एक जैसे। और क्योंकि कल आप लोगों को प्रेरणा दी थी कि अपन दाएं बाएं देखेंगे, वहां से लोग आ जाएं देखने के लिए, फंक्शनल व्यवस्था वहां के लोग आ जाएं, तो क्यों ना यहीं पर तैयार हो। क्योंकि 50 वेटर को आप लोगों ने वैसे रखे हैं, और यदि अपने पास में 25 जवान भी हैं तो 2-2, 3 यदि जगह जगह खड़े होंगे व्यवस्था को देखने के लिए, सारा काम कंप्लीट। तो इसलिए अन्य क्षेत्रों के पास बहुत ज्यादा सूचना इत्यादि देने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। जहाँ दे दी सूचना वो अपने भाव से आ जाए, ठीक है। तो इसलिए वो लिस्ट हमारे अंकुर जन के पास है, और वो लिस्ट यहाँ नीचे भी लगा दी जाएगी। प्रवचन के बाद भी जो आए हैं वो मिल करके जाए, और युवाओं की लिस्ट वर्धमान युवा संघ का बैनर भी, और उसमें सभी सदस्यों के नाम वो भी लिख दिए जाए, सबके नंबर भी लिख दिए जाए, ताकि उनको एहसास हो जिम्मेवारी का और वो बढ़ चढ़ करके लाभ ले सके। इसी के साथ में प्रतिदिन के बाद जाने वाली पर्चा खानों में आज ओम श्री संभव नाथायन, ओम श्री संभव नाथायन में इसके एक माला जपेंगे। आज प्रासबीन नहीं लेंगे और सेब नहीं खाएंगे। प्रासबीन और सेब का त्याग देव गुरु धर्म की साक्षी से मन की धारणा के अनुसार। और प्रभु कृपा से जो भाई बहन 1 घंटा 1.5 घंटा नीचे बैठ सकते हैं बिना कुर्सियों के, वो नीचे बैठने का भाव रखें, क्योंकि नीचे बैठेंगे घुटने ठीक रहेंगे। और यदि रोजाना यूं बैठने की आदत डालोगे तो वैसे ठीक रहेंगे। इसलिए रोजाना 5-7-10 मिनट ये बैठा जाए, धीरे धीरे पहले आधे मिनट बैठो, 1 मिनट बैठो, बढ़ा लो धीरे धीरे समय, और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ सभा में भाई मुकेश जैन नित्य प्रति सभा का लाभ लेते हैं, भाई सुरेंद्र जैन, और इसी के साथ में भाई संजय जैन, भाई प्रमोद जैन, और इसी के साथ में भाई ओम प्रकाश जी जैन, और शेखर चंद जी जैन प्रशांत बिहार से, और भाई संदीप जैन आलम से, और खानपुर से भाई गुरु जैन, और उनके मित्र यहाँ सभा में हैं। सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है।
और इसी के साथ में रजत और पुष्कर ये इंदिरा पार्क सियार सभा में है और श्री वीर प्रकाश जी के सुपुत्र रोहिणी सेक्टर 11 से हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी गोयल वो त्रिनगर सियार सभा में है और हमारे योगेश जैन कुंडबाग से हैं और योगेश जैन जो कार्यक्रम की तरफ भी अपना पूरा ध्यान देंगे 7 अगस्त की तरफ। तो सभा में आने वाले सभी श्रद्धालु बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हम मिल करके 2-4 पंक्ति बोलेंगे मंगल पाठ देखा रहे। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, हम उसे चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंगवाऊं पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग को चुनरिया, बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। यदि लिस्ट हो तो संजय जैन को दिखा दो, एक बार नाम बोल देंगे। हमारे जो भाई वेद जैन है, वेद जैन विजय जैन, उनके भी 4 बेटों ने अपने नाम लिखवाए हैं कि हम मतलब सवेरे 7:30 से 3 बजे तक पंडाल में अपनी पूरी व्यवस्था देंगे। और लड़कों के नाम है हमारे साथ भाई ऋषभ जैन जाते हैं, जतिन जैन है, अंकुर जैन है, अंकुर जैन का भाई है, उनके पिताजी हैं, उन्होंने भी युवाओं में अपनी ड्यूटी लगवाई है। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्रद्धेय परम सेवा भावी गरीबों के पंजाबी बात में संत की ओर से वंदन नमस्कार खूब सादा होते हैं। बंधु माता हमारा परम सौभाग्य है कि हमें गुरुदेव को बड़ा मिला है और आज से हमारे क्षेत्र में जो तय कर रही है बहुत सी लोग राजनीति है और और बहुत और भाई इसमें सहदेव मुनि जी महाराज जिनका 25वां दिन है, हम सभी की तपस्या करने वालों को अनुमोदन करते हैं और उनका धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में 24 घंटे का उसमें आज सुरेश जैन आशा जैन और कल का रात विजय जैन वेद जैन ये धर्मवादी जितना जाप मुझे करती है 13 बता और आईबी के अंदर आज कौशल्या जैन सुरेश जैन 13 बता है और कल का दीपक जैन 13 बता
मैं बाहर से आए हुए दर्शनार्थी भाइयों को हार्दिक निवेदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि बता दी व्यवस्था कृपया कंट्रोल बता दीजिए और हमें सेवा आज उन्होंने विशिष्ट जो नामों को बनाई है कोविड केयर 245 दिए जिनका नवयोग है निखिल जैन गौरव जैन सुनील जैन आयुष जैन अंकित जैन वैभव जैन चिराग जैन अक्षर जैन भयंक जैन नमन जैन निखिल जैन फिर निखिल जैन नितिन जैन अर्थ जैन संभव जैन कपिल बंसल जतिन जैन अंकुर जैन ऋषभ जैन रमेश जैन वरुण गोयल कमल जैन निखिल जैन रजत जैन अमृत जैन गौरव जैन अक्षर जैन नरेश जैन और कृष्णा श्याम जैन आयुष जैन इनका ड्यूटी है ये करीबन 25 करनी है ये इनका हमारे नीचे महिलाओं का भी गठन रहेगा ऐसे चंदन बाला महिला मंडल पंचायत विभाग, लेकिन पदाधिकारी कोई नहीं होगा। नाम लिख लें जो महिला उसमें आना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, किसी को कोई पद नहीं, प्रधानमंत्री कैसे उपाध्यक्ष इत्यादि, केवल लिस्ट में नाम होंगे चंदन बाला महिला मंडल, कोई पदाधिकारी सिर्फ कार्यकर्ता। और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन और आपके मंगल कामना बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महापंजाब प्रवर्त बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी, भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, अर्ध सावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी, वर्तमानाचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज, बोलिए श्री जैन धर्म की, पंच परमेश्वर नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम, चतारी लोत्तमा रियंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा सालोत्तमा केवली प्रणतो धम्म लोत्तमा, चतारी शरण पहुंचामी हरियंते शरण पहुंचामी सिद्धे शरण पहुंचामी साहु शरण पहुंचामी केली पंतो धम्मो शरण पहुंचामी, हरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा, ये चार शरण हर जगत में और है न शरण
देव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज